टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट भी उसे कहते हैं, उसमें इंसुलिन जो है वो मस्ट है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो एडल्ट एज में होती है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं, इसमें ओरल मेडिकेशन ही दी जाती हैं। एवरी थर्ड पाकिस्तानी जो है वो अगर डायबिटिक बन रहा है तो इनमें से कई ऐसे अफराद हैं जिनको पता ही नहीं। पाकिस्तान में शुगर का मर्ज तेजी से आम हो रहा है। पहले ये बीमारी सिर्फ बड़ी उम्र के अफराद तक ही महदूद थी और उनको अपना निशाना बनाती थी, मगर अब कम उम्र के अफराद भी इससे बच नहीं पा रहे। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर तीसरा शख्स किसी न किसी सतह पर इस बीमारी का शिकार है। आज के हेल्थ सेगमेंट में हम यही जानेंगे कि क्या शुगर के मरीजों को रोज़ा रखना चाहिए और रोज़ा रखने की सूरत में शुगर के मरीजों को किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना ज़रूरी है। तो हमारे साथ मौजूद है, मैं ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में डॉक्टर शाहिद नदीम साहब ने। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान डॉक्टर शाहिद साहब। सबसे पहले तो हम शुगर की टाइप्स पे बात कर लेते हैं और ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं इनके सिम्टम्स भी डिफरेंट हैं या एक जैसी हैं? हाँ जी, देखिए डायबिटीज़ मेलाइटिस के 3-4 इम्पॉर्टेंट किस्में हैं, टाइप्स हैं, लेकिन जो मेजर कैटेगरीज हैं जो ज़्यादा फेमस हैं या जो टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है जी। इसके अलावा फर्दर कैटेगरीज भी हैं, जैसे लाडा है, मूडी है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, प्री डायबिटीज़ है, ये भी किस्में हैं डायबिटीज़ की। लेकिन जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो यही, या तो ये टाइप 1 होती है या टाइप 2 होती है। टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट भी उसे कहते हैं, पुराना नाम इसका जुवेनाइल डायबिटीज़ था, जो कम उम्र के अफराद में होती है, जवानों में होती है, बच्चों में होती है, छोटी उम्र के टीन एजेस में और बच्चों में, वो होती है टाइप 1 डायबिटीज़। उसमें इंसुलिन जो है वो मस्ट है, लगाई जाती है। जबकि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो एडल्ट एज में होती है और जो है ना, इसको हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं, इसमें ओरल मेडिकेशंस ही दी जाती हैं। कुछ केसेस में इंसुलिन पे वो लोग आते हैं, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ आजकल अलमिया ये है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वैसे तो एडल्ट की बीमारी है, बड़ी उम्र के लोगों में होती है, मिडिल एज से शुरू होती है 35-40 के बाद जी हाँ, जो पहले साल। लेकिन पिछले कोई 5 से 10 सालों में जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ये टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो यंग लोगों में भी आ रही है, इवन टीन एज में भी आ रही है। और उसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो मोटापा है और हमारा लाइफस्टाइल है, जिसमें आपकी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी का फुकदान, ये सारी चीजें। मैं आपसे बेसिकली जानना चाहूंगी, मेडिकल स्पेसिफिकेशन पे तो हम आएंगे, लेकिन एक आम आदमी घर बैठकर कैसे अंदाज़ा लगा सकता है, वो कौन सी सिम्टम्स, वो कौन सी अलामात उस पर होंगी कि वो अंदाज़ा लगा सके कि उसको डायबिटीज़ हो गई है या उसके चांसेस हैं? देखिए, टाइप 1 डायबिटीज जो क्लासिकल सिम्टम्स है ना, जो अलामात हैं वो तो वही हैं, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा पेशाब आना, बार बार यूरिन आना, मुंह का ड्राई हो जाना, वेट लॉस होना, थकावट, वीकनेस, ये सारी एक जनरल जो सिम्टम्स हैं। लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा कि जी टाइप 1 के सिम्टम्स क्या हैं, टाइप 2 के मिक्स से सिम्टम्स नहीं है। टाइप 1 जो है उसके सिम्टम्स बड़ी तेज़ी से आते हैं, विद इन फ्यू डेज आ जाते हैं, फ्यू वीक्स आ जाते हैं, और तेज़ी से वेट लॉस होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो वीकनेस और फिटीग होती है, मसल लॉस बहुत ज़्यादा होता है, यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, इवन कि हाफ एन आवर तक लोग जा रहे होते हैं, यंग बच्चे और जिनको होती है, जा रहे होते हैं वॉशरूम्स और वापस आना, फिर बहुत ज़्यादा ड्राई माउथ, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और पानी पी के भी दिल नहीं भरता पानी पीने से। ये क्लासिक सिम्टम टाइप 1। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि आजकल जो टाइप 2 डायबिटीज़ ख़ास तौर पे यंग जनरेशन में आ रही है, वो उन लोगों में जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, मोटापे का शिकार है, उनमें सिम्टम्स ही नहीं। उनमें सिम्टम्स तो वही हैं, इनमें भी होते हैं, पेशाब का ज़्यादा आना, थोड़ा सा वज़न कम होना, लेकिन उसमें रूनुमा नहीं हो रहे। लेकिन वो जो है ना, जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है या जो मोटापे की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है, इवन सिम्टम्स नहीं होते। तो इसमें अलमिया ये है कि पेशेंट ये समझता है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, देखिए मुझे तो ना वेट लॉस हो रहा है, क्लासिक सिम्टम्स को ध्यान में रखते हैं, ना मुझे पेशाब ज़्यादा आता है, ना मुझे प्यास ज़्यादा लगती है, ना मुझे थकन है, ना मुझे मेरा कहीं दर्द हो रहा है, तो मुझे सिम्टम ही कोई नहीं, तो मैं क्यों शुगर का मरीज़ बन सकता हूँ। इसी वजह से एवरी थर्ड पाकिस्तानी जो है वो अगर डायबिटिक बन रहा है तो इनमें से कई ऐसे अफराद हैं जिनको पता ही नहीं, डायग्नोज ही नहीं, और ये ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, पेचीदगियाँ आती हैं। तो ये चीज़ बड़ी वो है कि टाइप 2 में सिम्टम्स नहीं आ रहे। अब माह सयाम की आमद है, ये ज़रा बताइएगा कि जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं शुगर के मरीज़, उन्हें किस तरह से अपनी रूटीन को सेट करना चाहिए, क्या वो रोज़े रख सकते हैं, और अगर उसमें उनकी ज़रा तबीयत बिगड़ जाती है तो उसके लिए क्या आप रेकमेंड करेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ख़ास तौर पर रमज़ान के हवाले से, क्योंकि लोग जो है ना गलत फहमी का शिकार होकर अवेयरनेस की कमी की वजह से या किसी और वजह से
एजुकेशन नहीं है, तो उस वजह से जो टाइप 1 डायबिटिक हैं जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट है, जो इंसुलिन लगा रहे हैं, वो भी रोज़ा रखने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से शुगर लेवल दिन के औकात में बहुत तेज़ी से नीचे आता है, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो जो मेडिकल जो रिकमेंडेशन है और वो ये कहती है कि अगर आप टाइप 1 डायबिटिक हैं, अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 डायबिटिक है, तो आप रोज़ा नहीं रख सकते। अल्लाह ताला को पता है बीमारी उस तरफ से ही आई है, तो ज़ाहिर है कोई शक उसमें ज़ाहिर है कोई वो इशू नहीं, तो आप रोज़ा न रखें, क्योंकि रोज़ा अगर रखेंगे टाइप 1 डायबिटिक तो इस बात का खतरा है कि हाइपोग्लाइसीमिया में जाएंगे, और हाइपोग्लाइसीमिया इज़ अ वेरी डेंजरस टाइप ऑफ डॉक्टर साहब अगर कोई प्री डायबिटिक हो तो वो रख सकता है रोजा? प्री डायबिटिक रोज़ा रख सकता है, बल्कि प्री डायबिटिक्स में हम जो आम दिन है उनमें भी उनको हम फास्टिंग का कहते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग का कहते हैं, डाइट में उनको थोड़ा सा कार्ब्स कम लेने में और थोड़ा सा वो कहते हैं। प्री डायबिटिक तो रोज़ा उनके लिए बहुत मतलब ऐसा है कि आप उनकी डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है रोज़ा रखने की वजह से। जबरदस्त। तो प्री डायबिटिक रोज़ा रख सकते हैं, टाइप 1 नहीं रख सकते, टाइप 2 भी रख सकते हैं, लेकिन वो टाइप 2 डायबिटिक जिनको पिछले 1-2 महीने रमज़ान से पहले 1-2 माह में या कुछ फ्यू वीक्स में अगर उनका शुगर कंट्रोल्ड है, वो हाइपरग्लाइसीमिया बहुत ज़्यादा हाई लेवल्स पे उनकी स्पाइक्स नहीं आ रही या बहुत ज़्यादा लो लेवल हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं जा रहे, कंट्रोल है, तो वो रख सकते हैं, लेकिन अपने मॉलेज के मशवरे के साथ। डॉक्टर साहब ये भी होता है कि इफ्तारी के वक्त जो है हाथ रोकना मुश्किल होता है, और फिर लोग कहते हैं कि फ्रूट्स हैं तो इसमें तो नेचुरल शुगर है, इसमें क्या मसला है? तो वो जो शुगर के मरीज भी हैं या जो प्री डायबिटिक भी हैं, तो वो भी फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा कर लेते हैं माह रमज़ान में इफ्तार के मौके पर ख़ास तौर पे, तो कितना फल उन्हें लेना चाहिए? और क्या ये है कि जनाब इसमें नेचुरल शुगर है, तो किस हद तक आप इसे ले सकते हैं और किस हद तक ये ख़तरनाक है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका रमज़ान के हवाले से। देखिए, खजूर भी फ्रूट्स में ही आता है ना, या ड्राई फ्रूट में आता है, मतलब फ्रूट लगता है खजूर के साथ ना, तो खजूर का इंटेक जो है ना डायबिटिक्स को एहतियात से करना चाहिए। एक खजूर सिर्फ सुन्नत पूरे करना के लिए, ये नहीं कि आपने उसका मजा लेने के लिए आप खजूर नहीं खाएंगे। अगर आप डायबिटिक हैं, आप खजूर, 1 खजूर या 2 खजूर से आप रोजा रखें, खोलें। और मतलब उसमें ये एहतियात ज़रूर है, इसमें ये भी रिकमेंडेशन है कि अगर आपकी कंट्रोल्ड है, अगर अफ्तारी से पहले अगर आपने मॉनिटरिंग की हुई है, शुगर लेवल थोड़ा हायर साइड पे है, 150 से अबव है, ठीक है जी, तो फिर आप 1 खजूर के अलावा नहीं ले सकते। अगर कंट्रोल्ड है, थोड़ा लोअर साइड पे, तो 2 खजूर ले लें अफ्तारी के लिए, सुन्नत पूरी करने के लिए। जहाँ तक फ्रूट्स का आपने पूछा, तो फ्रूट्स जो है ना आजकल ये बड़ा है कि फ्रेश जूस बना लेते हैं, ये गलत बात है। देखिए, वो कहने जी हम फ्रूट जूस पीते हैं, जूस में सिर्फ फ्रूट का जो असल एसेंस है, विटामिन्स, मिनरल्स, उसका फाइबर, वो नहीं जाता, वो सब आप निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो जो उसका शुगर कंटेंट है या ग्लूकोज कंटेंट है, वो आप में जा रहा होता है, फ्रुक्टोज, ठीक है, जो कि ठीक नहीं है, वो एकदम स्पाइक करता है। तो अगर आप डायबिटिक हैं, आप फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन होल फ्रूट जिसमें आप फाइबर भी ले रहे हैं, उसके साथ फाइबर के साथ जो विटामिन्स और जो मिनरल्स जुड़े हुए हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बड़ी एसेंशियल्स हैं और बड़ी ताकत का आपकी कुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ाते हैं, रोज़े में सेहत बख्श भी हैं, वो आप ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, ज़रा थोड़ा सा क्विकली बताइएगा कि पाकिस्तान में शुगर के हवाले से वो कौन सी मिसकंसेप्शंस हैं, गलतफहमियाँ हैं जिसका शिकार हम लोग हैं? जी हाँ, देखिए, शुगर के हवाले से आजकल जो गलतफहमी बहुत ज़्यादा वो फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के हवाले से भी और जगह से भी, कि ये रिवर्स हो जाती है। देखिए कि जी ये बिल्कुल ठीक, रिवर्स का जो है ना, रिवर्स वर्ड जो है ना, उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। रिवर्स जो है वो जो इनके जो फिगर्स हैं टेस्टों के, फास्टिंग लेवल के, ठीक है, जो रैंडम लेवल के या HbA1c जो टेस्ट है, उनके फिगर्स को, उनकी वैल्यूज को रिवर्स किया जा सकता है, नॉर्मल कंट्रोल में किया जा सकता है। लेकिन रिवर्स का जो है ना वो मतलब गलत इस्तेमाल करके लोगों को ये एजुकेट किया जा रहा है कि ये रिवर्स हो जाती है, डायबिटीज़ एज अ खुद जो है ना 100% क्योर हो जाती है। तो ये इस तरह का मर्ज नहीं है जैसे आम इन्फेक्शंस हो गई, पेट खराब हो गया, कोविड था, इलाज कराया, ठीक हो गए, नॉर्मल हो गया बंदा, लेकिन ये इस किस्म की बीमारी नहीं है, क्रॉनिक प्रॉब्लम। रिवर्स नहीं कर सकते, दैट मींस खत्म नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का। शुगर के हवाले से डॉक्टर साहब हमें हमारी रहनुमाई कर रहे थे कि किस तरह हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं।